नमस्कार, एमएचवन प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौरवालिया। फेसबुक लाइव है ये और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आज हम आप लोगों के साथ रूबरू हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेस। जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, पेरेंट्स अलग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और जो बच्चे हैं वो अलग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। काफी तरह के इश्यूज होते हैं जब पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, पर कई चीज़ों की क्वालिटीज़ होती हैं, तो कईयों के ना ड्रॉबैक भी होते हैं। तो आपको बता दें कि पेरेंट्स जब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स उनको होती हैं। कई बारी नेटवर्क नहीं होता, इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है। कई बारी जब बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे होते हैं, तो समझने में प्रॉब्लम होती है। और ठीक उसके बाद अगर हम पेरेंट्स कभी-कभी टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं होते, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। हमको जॉइन कर चुकी हैं लाइफ कोच प्रीत हैं, प्रीत जोधकौर इनका नाम है। और बहुत ही डीपली ये हमें आज बताएंगी कि किस तरह से जो पेरेंट्स और बच्चे हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं और किस तरह से उनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। सो बहुत-बहुत वेलकम है आपका प्रीत जोधकौर। Thank you, Parmeet, for calling me over. It's an honor. सो प्रीत कौर एक साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ-साथ वो लाइफ कोच हैं पेरेंटिंग और किड्स की, जो बहुत ही डीपली आज हमें बताएँगे कि किस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं बच्चे फेस कर रहे हैं, पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। क्योंकि प्रीत कौर खुद भी एक पेरेंट हैं, तो वो घर पर अपने भी बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी उनसे जानेंगे। सो प्रीत जी, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी एक्सपीरियंस की। किस तरह से आपको जो है जब आपको पता चला कि ऑनलाइन स्टडीज़ करानी है, किस तरह की हर्डल्स आपको आई, परेशानियाँ आपने फेस करी और क्या बच्चों ने मतलब सपोर्ट किया आपको? मेरे पास 2 वैरायटी है बच्चों की। एक जो बहुत पढ़ाकू बच्चा है, शी इज़ सॉर्टेड, इंडिपेंडेंट, उसको सब कुछ पता है कैसे करना है। सो शी इज़ 7 ईयर ओल्ड और जो मेरी छोटी है वो 4 ईयर ओल्ड है और उसको हैंडल करने के लिए मेरी पूरी आत्मा लग जाती है। सो इट्स काइंड ऑफ फनी हाउ आई सॉ कि मेरी जो बड़ी वाली थी उसने बहुत जल्दी एडजस्ट कर लिया। इनफैक्ट विदिन 2 वीक्स लॉकडाउन से बहुत पहले उसकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी। तो वो ऑलरेडी कर रही थी एंड शी फॉलो उसने बोला अब मम्मा आप साइड हो जाओ, आई कैन टेक केयर ऑफ। तो मैंने बोला बहुत आसान हो गई है लाइफ, वेरी गुड। बट जहाँ मेरी छोटी बेटी की क्लासेस स्टार्ट हुई तो स्ट्रगल स्टार्ट हुए रियली। इट टुक अ लॉट ऑफ माय एनर्जी टू टेक केयर ऑफ हर। मतलब अगर मैं साथ में नहीं बैठी हूँ तो वो छोड़ के क्लास को या तो वो किचन में है, फ्रिज के अंदर है या अपने रूम में है या क्लास चल रही है कैमरा ऑफ करके शी इज डांसिंग। और आधे टाइम पे मुझे लगता है कि छोटे बच्चे जो हैं इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से ये जो लॉकडाउन में बच्चे जो घर पे बंद हो गए हैं इसकी वजह से ये छोटे बच्चों के एंग्जाइटी लेवल ओवर द टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो एज अ पेरेंट अगर मैं उसको बोलूँ नहीं ये स्ट्रिक्ट रूल है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं एंड यू हैव टू सिट थ्रू द क्लास, हुँ, वो बच्चा एक टाइम के बाद या तो रिबेलियस हो जाएगा या वो एंग्जाइटी से रुक जाएगा। तो हम थोड़ा उसको फन वे में उसको हैंडल करते हैं कि ठीक है अच्छा आज नहीं करनी क्लास, आज मत करो। सो वी हुँ, सॉर्ट ऑफ सिट विथ हर, उसको थोड़ा फन बनाने की कोशिश करते हैं कि चलो टीचर भी बहुत सबसे बड़ा सेवियर इस कोरोना वायरस के टाइम पे आर द टीचर्स। ट्रस्ट मी परनीत, मुझे इतनी ब्लेसिंग्स आती हैं इन सब टीचर्स के लिए। वो उनके भी घर पे चोर्स होंगे, उनके भी घर पे बच्चे हैं, उनकी फैमिली एट द सेम टाइम दे हैंडलिंग आवर किड्स। मतलब जो हम 2 बच्चे नहीं सँभाल पा रहे, वो इतने सब बच्चों को इकट्ठे सँभाल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी के साथ आज हमने एक और गेस्ट इसीलिए जोड़ा है क्योंकि टीचर्स की इतनी प्रशंसा हो रही है। टीचर ने हमें राइट। जॉइन कर लिया है। शशि पांडे इनका नाम है। मैम बहुत-बहुत वेलकम एमएचवन पे। नमस्कार। धन्यवाद आपका परमवीर जी। परमीत। जी। परमीत जी, जी, हाँ। जी, जी। तो शशि जी, जैसे आपने सुना कि प्रीत जोत कौर एक लाइफ कोच हैं। बहुत डीपली जो है वो समझाती हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है पेरेंट्स और किड्स जो है वो फेस कर रहे हैं। आपकी बात करूँ, आप एक टीचर हैं। जैसे ही आपको पता चला कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली हैं, सबसे पहला थॉट दिमाग में क्या आया? और अब जब आप ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को दे रही हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस आप फेस कर रहे हो? सबसे पहले तो जब ऑनलाइन क्लासेस का मुद्दा सामने आया तो सबसे पहले जी। लगा कि ओह!
कैसे कंट्रोल होगा क्योंकि हम्म, हम क्लास में रह करके कंट्रोल नहीं कर पाते एक एक बच्चे को ना, राइट। बहुत बहुत मुश्किल से हैंडल होते हैं बच्चे। और इवन ये हम ये कहें कि हम सिर्फ छोटे बच्चों को हैंडल करना मुश्किल होता है नहीं, बड़े बच्चों को भी उतना ही हैंडल करना मुश्किल होता है। और एज ए टीचर मैं कहूँ तो जितना ध्यान हम क्लास में एक एक बच्चे पर दे पाते हैं सामने, वो हम ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं। और हो भी नहीं सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम ऑनलाइन बैठ करके हम स्क्रीन में बच्चों को कंट्रोल करें। कई हम्म, बार होता है कि मैं दोनों चीजें हैं, मैं दो बच्चों की माँ भी हूँ और टीचर भी हूँ, तो मैं दोनों से कह सकती हूँ कि हम्म, बच्चे कई ऑनलाइन क्लास चल रही है और वहाँ पे पता चलता है कि साइड में और भी ऐप खुल रखे हैं, कहीं व्हाट्सएप चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। तो वो सारी चीजें दिक्कतें भी हैं। और टीचर की नजरिए से कहूँ तो वहाँ पर भी दिक्कत है, क्योंकि हम इतना कमांड नहीं कर पाते हैं जितना हम क्लास में करते हैं। और एक एक बच्चे पर ध्यान कोशिश रहती है, लेकिन उतना नहीं कर पाते जो हम क्लास में करते हैं। बिल्कुल। और शशि जी, और कभी-कभी ऐसा भी होता होगा कि बच्चों को समझने में थोड़ा इश्यू हो रहा है, बच्चे समझ नहीं पा रहे क्योंकि वो एक आपको एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। जब आप स्कूल में होते हैं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, टीचर आपके फ्रंट पर होती है, पर जब आप इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं समझने में थोड़ा बहुत इश्यू भी होता होगा? बिल्कुल, बिल्कुल। कई मेन प्रॉब्लम तो कभी-कभी कनेक्शन की होती है, कभी नेट नहीं चल रहा, किसी बच्चे का नेट नहीं चल रहा, या कोई कुछ बच्चे शरारती होते हैं, तो वो उन्होंने कैमरा ऑफ कर रखा होता है, बार-बार हाँ, कहने के बाद भी कैमरे के सामने नहीं आते हैं। और काम जैसे हम काम देते हैं, तो वो काम उसको अपलोड करना, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो ऑनलाइन फेस हम भी करते हैं और बच्चे भी करते हैं और पेरेंट भी कर रहे हैं। वो सारी बिल चीज़ें अब चूँकि हम कुछ कर नहीं सकते, हमारी सबकी मजबूरियाँ, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो हमें हुँ, हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। तो जहाँ सुविधा हुई है वहीं दिक्कतें भी हैं। ऑनलाइन क्लासेस से बहुत सारी सुविधाएँ हुई हैं, टाइम बच रहा है, भाग-दौड़ बच रही है। और एक जो डर है कोरोना से, उससे भी सेफ्टी है बच्चों की भी और पेरेंट्स की, जो एक मेन मुद्दा होता है घर पे भी कि बच्चे सेफ रहें, तो वो चीज़ें, सारी हुँ, चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हुँ, अगर हम बात करें दिक्कतों की, तो दिक्कतें भी बेशुमार हैं। दिक्कतें बच्चों जी, की आँखों पे असर बहुत पड़ रहा है। बच्चे हुँ, लेज़ी हो रहे हैं, पढ़ कर के क्लास ले रहे हैं, लेट करके क्लास ले रहे हैं। वो एक एक एनवायरनमेंट की जो बात है ना, वो सच में वो ना तो टीचर को मिल पा रहा है और ना ही बच्चों को मिल पा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बिल्कुल ठीक बोला, कहीं न कहीं उनकी आँखों पर भी असर हो रहा है और बहुत सारी दिक्कतें हैं। प्रीत जी के पास वापस आएँगे। प्रीत जी, अगर ये तो बात हुई बच्चों की, कि बच्चों को ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं, बट अगर बात करूँ मैं पेरेंट्स की, आजकल की टेक्नोलॉजी और पहले की टेक्नोलॉजी में बहुत डिफरेंस है। कहीं न कहीं पेरेंट्स जो आजकल की टेक्नोलॉजी जो चल रही है, उससे अनअवेयर हैं। तो ये भी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पेरेंट्स के लिए। राइट परमीत जी। क्या चीज़ है, इस वक़्त ज़्यादातर पेरेंट्स घर से काम कर रहे हैं, सो हुँ, गैजेट्स की कमी रहती है, क्योंकि अगर मेरे पास एक लैपटॉप है, एक मोबाइल है, अब मेरे 2 बच्चे हैं, अब मैं तीसरे दूसरे बच्चे को क्या दूँ? देन वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे पास एक और गैजेट आए जिससे वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। एंड लाइक यू सेड कि कंप्यूटर लिटरेसी हम सब में नहीं है, मैं इतनी प्रो नहीं हूँ विद द कंप्यूटर। तो मुझे पहले वो समझना पड़ा कि वो स्कूल की जो ऐप है कैसे यूज़ होगी, उसके अंदर लॉगिन कैसे होगा, हुँ, बड़ी बेटी को हुँ, बिठा के समझाना पड़ा एग्ज़ैक्ट प्रोसीजर। अ, हुँ, उसमें काफ़ी हमारा वक़्त लगा। जैसे शशि जी ने बोला ऑनलाइन अपलोड करने हैं, जो इनके असाइनमेंट्स है, वो भी समझने में कहाँ जाके क्या करना है। तो उनके स्कूल ने काफ़ी डेमो किए थे हमारे साथ कि रियल होमवर्क अपलोड करने से पहले हमें कई बार ट्रायल के लिए बोला। तो हमारी हुँ, भी ट्रेनिंग चल रही है, साथ-साथ समझ रहे हैं। अ हुँ, मेन एक और चीज़ है कि पेरेंट्स इस वक़्त लाइक आई सेड वी आर वर्किंग फ्रॉम होम ऑल्सो। उसकी वजह से अब मैं अपना काम करूँ या इनके ऊपर नज़र रखूँ। लाइक आई सेड मेरी छोटी बेटी पे मुझे नज़र रखनी पड़ती है। तो हुँ, उसमें इतना ज़्यादा एनर्जी जाता है कि लगता है कि ओके दिस हैज़ टू बी सॉर्टेड फर्स्ट। हुँ। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रीति। यही इसी टॉपिक से मैं आगे लेके जाऊँगी। पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम भी हैं, घर का काम भी कर रहे हैं और साथ-साथ बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस भी करवानी हैं। वो किस तरह से मैनेज करें इन सारी चीज़ों को? ओके, सबसे पहली जो टिप मैं बोलना चाहूँगी, डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ, मतलब अपने ऊपर इतना प्रेशर मत लो। बच्चों को तो हम ऑब्वियसली कह रहे हैं कि प्रेशर मत करो, बच्चों को प्रेशराइज़ मत करो।
बट खुद पे भी इतना प्रेशर मत लीजिए, बिकॉज ओवर द टाइम ये जैसे जैसे बढ़ रहे हैं नंबर्स और जैसे जैसे डिफिकल्टीज बढ़ रही हैं, हमारे लिए एज अ ह्यूमन बीइंग वो प्रेशर, एंजाइटी और भी ऊपर लेवल पे जा सकती है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि थोड़ा टेक इट इजी। हम सब कुछ नहीं कर सकते, देयर आर टाइम्स कि कई बार हम ऑनलाइन क्लास में अटेंटिवली बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते, तो इट्स ओके अगर हम कई बार कुछ कुछ चीजें नहीं कर पाते, किसी दिन हम कोई घर का कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं कर पाते, देर हो जाती है, तो अपने आप को वो गिल्ट फीलिंग में मत डालो कि ओ माय गॉड माय वर्क इज लेफ्ट और अब मैं क्या करूं, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट। डोंट जज योरसेल्फ, क्योंकि ह्यूमनली इट्स इम्पॉसिबल कि हम हर जगह हो सके। सो प्रेशर अपने ऊपर भी मत लो, वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, क्योंकि मैं खुद के साथ भी देखती हूँ, जब मैं 10 चीजें करने की कोशिश कर रही हूँ मुझे रियलाइज हो जाता है ओके मुझे ब्रेक चाहिए, और मैं ब्रेक लेके डू समथिंग जो मी टाइम जिसे कहते हैं, बुक पढ़ो, लिसन टू म्यूजिक, कुछ बिंज वॉच कर लो ऑनलाइन, बट टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। जी जी। शशि जी, अब बात जो नेक्स्ट स्टेप की चल रही है वो है कि ऑनलाइन एग्जाम भी दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा जो नेक्स्ट टास्क है ये होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम। मैंने कहा ना कि ये बहुत ही टिपिकल इशू है, और इस पे एक सरकार को मेरे ख्याल से गाइडलाइन भी देनी चाहिए कि हम कितना क्या वर्क बच्चों को दें, और टीचर्स के लिए भी होना चाहिए। मैं तो कोशिश करती हूँ कि अपने बिहाफ में बच्चों को कम से कम काम दूं, क्योंकि काम भी इतना ज़्यादा दे देते हैं कि वो करना बच्चों के लिए, एक तो आप खुद समझिए कि पीडीएफ डाउनलोड करना, फिर उसमें जरा जरा से अक्षर होते हैं, उनको बच्चे जूम कर करके काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कतें हैं बच्चों की जो समझने वाली हैं। तो एग्जाम भी मेरे ख्याल से अगर कंडक्ट कराते हैं तो उसके लिए भी एक गाइडलाइन बननी चाहिए कि उसपे बच्चों पे प्रेशर ना आए, और ना ही टीचर्स पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। तो वो दोनों चीजें होनी चाहिए कि किसी पर ऐसा प्रेशर ना आए और काम भी हो जाए, क्योंकि हमारे पास रास्ता एक यही बचता है। तो कुछ ऐसा एक रास्ता निकाले कि जिससे सहूलियत से सारी चीजें हो जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। पर शशि जी, एक पर्सनल क्वेश्चन भी आपसे ज़रूर पूछूँगी क्योंकि आप भी एक पेरेंट हैं। आप किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाती भी हैं? फिर आपको टीचर बनकर जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी पढ़ाना है, टाइम को भी मैनेज करना है, घर का काम भी करना है, तो आप किस तरह से पूरा जो अपना टाइम मैनेजमेंट है वो करती हैं? बहुत आसान होता है जब हम कुछ करना चाहते हैं तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। मुझे लगता है कि कोई एक टीचर के लिए नहीं, कि जो भी पेरेंट्स वर्किंग होते हैं उन सभी के लिए ये सारी दिक्कतें सामने आती हैं। और सीधी बात है, जब कुछ करना चाहते हैं तो हम अपने लिए रास्ता बना लेते हैं, और वैसा ही मैं भी करती हूँ कि बच्चों को एक माँ की तरह समझाना भी रहता है और टीचर की तरह भी समझाना रहता है, तो वो सारी चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं। और बहुत 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 आसानी से समझा भी लेती हूँ। बहुत सारी मुझे लगता है कि एज ए टीचर होने की वजह से बहुत सारी चीजें मैं उन चीजों को समझ पाती हूँ। मैं क्लास में बच्चों को जिस तरह से सही मैं घर भी आसानी से समझा सकती हूँ। ये थोड़ा एक प्लस पॉइंट हो जाता है टीचर होने का। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा प्रीत जी, जो एक बहुत ही मेन पॉइंट जो आजकल पेरेंट्स और किड जो है वो सफ़र कर रहे हैं वो है एंग्ज़ायटी से। जब हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, पेरेंट है उनको भी एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है कि पता नहीं कैसे होगा। किड्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहे हैं। वो किस तरह से इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशर भी बन रहा है। जी, परनीत जी, मेन रीजन जो एंजाइटी जहाँ से शुरू होती है वो लोनलीनेस से शुरू होती है। ओवर द टाइम हमारे बच्चे घर पे हैं, उनको उनके दोस्त नहीं मिल रहे, फैमिली मेंबर्स से नहीं मिल रहे, एक्सटेंडेड फैमिली फ्रेंड्स, और हम में ही नहीं मिल रहे। इमेजिन अगर हमारे लिए वो इतना डिफिकल्ट है, तो बच्चों के लिए कितना होगा कि उनके लिए नीचे जाके एक साइकिलिंग का राउंड लगाना एक बहुत बड़ी खुशी का एक कारण होता है। तो ऐसे में एज अ पेरेंट ये एक छोटी सी चीज है जो मैं करती हूँ, और मुझे लगता है सब पेरेंट्स को ये हेल्प होगी इसको करने से। इज द फैक्ट कि ऑनलाइन क्लासेस तो हो रही है, तब हमारे पास सब पेरेंट्स का एक ग्रुप रहता है, तो व्हाई नॉट लेट योर चिल्ड्रन हैव अ वन टू वन अपने दोस्तों के साथ। उनको एक बार ऐसे ही ना हफ्ते में एक बार जैसे प्ले डेट हो गई, वर्चुअली बच्चे सब साथ में हो गए, और उनको आपस में एक दूसरे से बात कर ले थोड़ा सा, बिकॉज फिजिकली वी कैन नॉट मीट। तो सोशली बच्चों को, क्योंकि क्लासरूम में उनको ऑब्वियसली डेकोरम मेंटेन करना है, एंड वी कैन नॉट इवन टेल देम कि अच्छा क्लास छोड़ के गप्पे मारो, बट पर्सनली एक थोड़ा सा एफर्ट हम ले सकते हैं पेरेंट्स के, या तो उनको फोन पे बात करानी चाहिए अपने फ्रेंड्स से,
कि एटलीस्ट वो थोड़ा सोशली कनेक्टेड रहे और एंजाइटी जो रिलेटेड टू सोशली कट ऑफ होना है वो थोड़ा कम हो जाए। एंड लाइक आई सेड, प्रेशराइज किसी भी तरीके से करना कैन एक्चुअली बी वेरी हार्मफुल, आपके बच्चों के लिए नहीं, आपके लिए भी, बिकॉज आपका बच्चा अगर एंजाइटी से गुजर रहा है तो इमेजिन आपके साथ क्या बीतेगी लोग ऐसे। बिल्कुल, बिल्कुल। शशि जी, टीचर होने के नाते मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये मैसेज दें और आप उन्हें बताएँ कि आपको किस तरह से जो है अब इस प्रोसीजर को आगे लेके जाना है। पेरेंट्स की बात करें तो उनको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किड्स की बात करें तो पेरेंट्स को उनको समझाना चाहिए, वो किन-किन बातों का जो है वो ध्यान रखें। तो पेरेंट्स और किड्स को अगर वो ऑनलाइन क्लासेस में बैठ रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो आपसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, वन टू वन कर रहे हैं, तो किन-किन बातों का ध्यान पेरेंट्स और किड्स को रखना चाहिए? देखिए बड़े बच्चे हैं तो मुझे लगता है कि वो आसानी से बात करते हैं और पेरेंट्स को चाहिए कि उनको इनके जो नेट है, जो ऑनलाइन ऐप्स हैं और जो क्लासेस चल रही हैं उनके फ़ायदे हुँ, और उनके नुकसान ज़रूर बताना चाहिए और इम्पोर्टेंस ज़रूर समझाना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंस है इस जो हुँ, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो मुझे लगता है बड़े बच्चे बहुत आसानी से समझ सकते हैं और छोटे बच्चों के साथ तो सीधी-सी बात है कि हमारी जो लाइफ कोच थी उन्होंने कहा कि इनके साथ लगना पड़ता है, तो बिल्कुल छोटे बच्चों के पास इतनी एनर्जी होती है कि उनके साथ तो पेरेंट्स को लगना ही पड़ेगा। मेरे घर में भी कुछ 2 छोटे बच्चे हैं और साथ अगर नहीं बैठो तो वो ऐसी-ऐसी हरकतें करते रहते हैं कि वो क्लास चलती रहती है और वो स्क्रीन बंद करके इधर-उधर घूमने लग जाते हैं। तो निश्चित जी, रूप से छोटे बच्चों के साथ तो पेरेंट्स को लगना ही पड़ेगा। जैसे क्लास लगना पड़ता है एक-एक बच्चे के साथ। तो पेरेंट्स को लगना पड़ेगा छोटे बच्चों के साथ और बड़े बच्चों को तो आप अच्छे से आप समझा सकते हैं, तो उनके साथ कोई फिर दिक्कतें नहीं आती हैं और सीधी सी बात है कि एक हमारा खुद का अगर हम कुछ काम कर रहे होते हैं ऑनलाइन और पता चलता है कि किसी का मैसेज आ गया तो हम सडनली पढ़ने लगते हैं। हुँ, तो ऐसा ही हाल बच्चों के साथ है कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, कहीं कुछ बात शुरू हो गई, इंस्टाग्राम खुल गया, तो क्लास हुँ, लेते-लेते कहीं न कहीं वो इधर-उधर भटक जाते हैं और सीधी-सी बात है, एक ह्यूमन नेचर होता है, हो ही जाता है, तो हम सारी चीज़ें जो समझाना है और फिर धीरे-धीरे हैबिचुअल हो चुके हैं अब तक, बच्चे भी हैबिचुअल हो चुके हैं और पेरेंट्स भी और उनको इस ये माहौल समझ में आ गया है कि ऐसे ही अभी कुछ दिनों तक ऐसे ही पढ़ाई होनी है। तो बस हुँ। ऐसा ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। शुरू-शुरू में लगा था कि बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन अब जो है एक माहौल बन गया है पढ़ने का, राइट, बच्चे भी जैसे स्कूल से होती के लिए बैठ तो बहुत सारी दिक्कतें नहीं हैं अब। सभी लोग अभ्यस्त हो गए हैं इस लाइफ के अनुसार रहने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्रीत जी आपके पास भी आएँगे और हम चाहते हैं कि आप भी हमारी ऑडियंस को ये मैसेज ज़रूर दें और ये बताएँ कि किन-किन बातों का ध्यान पेरेंट्स और किड्स को रखना चाहिए? परनीत जी, मैं एक चीज ऑनलाइन बहुत पढ़ रही हूँ कि ये पैंडेमिक को क्यों ना हम लाइफ स्किल सिखाने के लिए यूज करें। अब ये जो हुँ, लाइफ स्किल्स हम पेरेंट्स बात कर रहे हैं वो इस तरह की लाइफ स्किल्स हैं कि कपड़े तय करना, हुँ, टेबल लेआउट करना या प्लेट्स अपनी झूठी प्लेटें किचन में रखना। बट आई डू नॉट अग्री विद दैट। मुझे लगता है ये सब सीखने के लिए ना दे हैव द एंटायर लाइफ टू लर्न ऑल दिस। हम गलत लाइफ स्किल पे फोकस कर रहे हैं, ये सब चीजें हम पूरी जिंदगी सीख सकते हैं। बट हुँ, इस वक्त बिकॉज हम लोग इतना साथ में है, फैमिली टाइम है, वी कैन फोकस ऑन लाइफ स्किल्स जो हमारे साथ जिंदगी भर साथ रहेंगी। थिंग्स लाइक एम्पथी सिखाना, हुँ, दूसरे क्या फील कर रहे हैं वो समझना। तो अगर बच्चा आपके पास क्वेरी लेके आया कि मम्मा आई एम ओवरवेल्म्ड कि कोरोना कब जाएगा, उनको ये समझाना कि सी दिस इज द सिचुएशन दैट वी ऑल आर डीलिंग राइट नाउ। और इस वक्त उनको ये एम्पथाइज कराना कि इससे लड़ने के लिए कितने डॉक्टर्स, कितने लोग बाहर काम कर रहे हैं। उनको एम्पथी के अलावा ग्रैटिट्यूड सिखाना, जिसका मतलब है शुक्राना करना। ये चीजें बिल्कुल, अभी हम घर पे बैठे बैठे बच्चों को सिखा सकते हैं, जो कि परफेक्ट टाइम है, क्योंकि उनको ये बताना कि वी आर सो ब्लेस्ड कि हम घर बैठे हैं, सेफ हैं और बाहर हमारे वॉरियर्स खड़े होके हमारे लिए लड़ रहे हैं ताकि हम घर पे सेफ रहें। तो ये बिल छोटे छोटे इमोशनल इंटेलिजेंट पॉइंट्स जो हैं जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं, और मुझे रियली लगता है कि ये तो बेस्ट टाइम है। इसके बाद ये हमारे हाथ भी नहीं आएंगे, कोरोना जाएगा तो बच्चे फिर से फ्री हो जाएंगे एंड वी विल नॉट हैव दिस मच टाइम टू टीच देम दीस स्मॉल स्मॉल थिंग्स। So I really बिल्कुल। feel that we should focus on the right life skills right now. बिल्कुल, प्रीत जी आपने बहुत अच्छी बात कही
कि गुड एटीट्यूड अगर आपका होगा तो आप किसी भी हर्डल्स को पार करके ना आप आगे बढ़ जाओगे। और आपने ये भी बात बिल्कुल ठीक करी कि बहुत सारे कामों के लिए ना हमारे पास हमारी पूरी एंटायर लाइफ पड़ी है, पर इस टाइम पर अगर हम अपनी पढ़ाई पर फोकस करें तो हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं विद अ राइट एटीट्यूड। Absolutely. बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच आप दोनों का, प्रीत जी और शशि पांडे जी, आप लोगों का Thank बहुत बहुत you. थैंक यू। आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे, हमें बताया। बहुत सारे हमारी जो पेरेंट्स और किड्स जो आज हमें सुन रहे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी आपने एडवाइजेस भी दी हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों का। Thank you, Parmeet, for calling us over. It was an honor. Thanks. थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ दो हमारे लाइफ कोच, एक शशि जी थे, वो टीचर हैं, और लाइफ कोच प्रीत हैं। इन्होंने हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, हमें बताया कि किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो पेरेंट्स, टीचर्स जो है वो, किड्स जो है वो फेस कर रहे हैं। तो इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।